नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज इंग्लिश की क्लास फिर से आपके सामने है और आप प्लीज़ अपना सपोर्ट है वो थोड़ा और दिखाइए ताकि हम आपको प्रॉपरली क्लास दे सकें। आप क्योंकि देखिए हमारा टाइम भी बहुत कीमती है, हम खुद भी प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपके लिए टाइम निकालते हैं। तो दोस्तों, आपको यहाँ पे आज आरएस सर टीम में एसके सर के द्वारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की फर्स्ट क्लास आपको पढ़ाई गई थी, जिसके अंदर 1 घंटे की क्लास के अंदर उन्होंने आपको लगभग 3 से 4 कॉन्सेप्ट बताए थे। उसी के आधार पे मैं आज क्वेश्चन लेके आया हूं, उसी की प्रैक्टिस हम करेंगे। देखिए, जब भी हम कोई कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो उसकी प्रैक्टिस हमें जरूर करनी चाहिए। अगर हम उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हमारी जो तैयारी है वो प्रॉपर वे से नहीं हो पाएगी। हम जब प्रैक्टिस कर लेते हैं, जिस टॉपिक को हमने पढ़ा है उसकी हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो उसकी जो वैलिडिटी है हमारे दिमाग के अंदर वो 100% हो जाती है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अभी देखिए आपको क्लास के अंदर 4 टॉपिक पढ़ाए गए, 4 कॉन्सेप्ट क्या पढ़ाए गए। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जिसके अंदर सब्जेक्ट के साथ वर्ब का एग्रीमेंट होना चाहिए। अगर एग्रीमेंट नहीं होगा तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, आपका नंबर कट हो जाएगा। जो एग्रीमेंट है वो आपको एकदम सही ढंग से करवाना है। ठीक है, इसके अंदर आपको 4 कॉन्सेप्ट बताए गए। सबसे पहले एंड का कॉन्सेप्ट बताया गया, जिसके अंदर 2 सिमिलर चीजें, जब 2 सिमिलर चीजें, जैसे कि मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, हॉर्स एंड कार्ट। ठीक है, हॉर्स एंड कार्ट का अगर आपको यहां पे एग्जांपल देता हूं, हॉर्स एंड कार्ट का यहां पे अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूं तो घोड़ा गाड़ी क्या है? घोड़ा और गाड़ी, हम इसको ऐसे थोड़ी बोलते हैं घोड़ा। अब जैसे मान लीजिए आप, जैसे कि आप कभी जब घोड़ा गाड़ी या फिर ऊंट गाड़ी जब भी आप देखते हैं तो आप ऐसे थोड़ी बोलते हो कि एक ऊंट और गाड़ी जा रही है, ऐसे नहीं बोलते हो ना आप यही तो बोलते हो घोड़ा गाड़ी जा रही है, ऊंट गाड़ी जा रही है। हमारे यहां तो ऐसे ही बोलते हैं कि ऊंट गाड़ी जा रही है। ठीक है, तो वो चीज है, तो ऊंट गाड़ी जा रही है, ना कि ऊंट और गाड़ी जा रही है। मतलब कि अलग अलग चीज नहीं है दोनों का, ये मतलब कि एक सिस्टम बन गया, ये मान सकते हो आप। फिजिक्स की भाषा में समझाऊं तो ये एक सिस्टम बन गया। और पहले ये चीजें अलग अलग हो सकती है, लेकिन जब ये दोनों चीजें साथ जुड़ गई तो एक सिस्टम बन गया, इसलिए इसके साथ भी सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। इस प्रकार के आपको 3 से 4 सेंटेंस यहां पे बताए गए थे। इससे रिलेटेड, एंड से रिलेटेड जो ये सिस्टम वाले जितने भी एग्जाम्पल है आपको टेलीग्राम चैनल के अंदर मिल जाएंगे, तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना। ठीक है, ये और इससे आपके एयरफोर्स के एग्जाम में क्वेश्चन भी बहुत कम पूछे जाते हैं। पहले आते थे, आजकल नहीं आते। दूसरा कॉन्सेप्ट पढ़ाया था आपको डिटर्मिनेंट का। डिटर्मिनेंट के अंदर उन्होंने क्या पढ़ाया? उन्होंने डिटर्मिनेंट के अंदर बहुत ही इजी तरीके से आपको समझाया कि जब भी यहां पे एक आर्टिकल हो प्लस यहां पे सब्जेक्ट हो, आर्टिकल हो, सब्जेक्ट हो, बाद में एंड से जुड़ा हो, बाद में अगर आर्टिकल हो और बाद में फिर से सब्जेक्ट हो, तब ये यहां पे प्लूरल वर्ब लेगा। ठीक है, तब यहां पे कौन सी वर्ब लगेगी? प्लूरल वर्ब। लेकिन जब यहां पे अगर कोई सा भी, मैं यहां से कोई भी आर्टिकल हटा दूं, मान लीजिए मैंने ये वाला आर्टिकल हटा दिया, तब भी यहां पे सिंगुलर वर्ब आएगी। और अगर मैंने ये वाला हटा दिया या फिर यहां पे लगा दिया, एक आर्टिकल अगर होगा तो यहां पे सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होगा। ठीक है, तो आप इस चीज को इजीली समझ सकते हैं, आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि अगर डबल आर्टिकल आएंगे तो मैं प्लूरल वर्ब का यूज करूंगा, अदरवाइज मैं सिंगुलर का यूज करूंगा। तीसरी चीज उन्होंने पढ़ाई की, जो जैसे कि अलोंग विद है। ठीक है, जैसे कि अलोंग विद है, और जैसे कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें अलोंग विद आपका दिया गया है, और भी ऐसे बहुत सारे वर्ड होते हैं जैसे विद है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ये जो वर्ड है, इससे जो पहले वाला जो सब्जेक्ट होता है यहां पे, उसके अकॉर्डिंग यहां पे वर्ब का प्रयोग हम करते हैं, ना कि इधर जो सब्जेक्ट है उस पे। ठीक है, तो आपको इसके अकॉर्डिंग करनी है। और नेक्स्ट वाला इसका उल्टा है कि जो वर्ड दिए गए हैं जैसे कि नाइदर नोर, आइदर और, इसके बाद में जैसे कि नाइदर नोर है, नोर के बाद में जो सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग यहां पे वर्ब आएगी। ठीक है, बस आपको ये 4 चीज ध्यान में रखनी है। इन 4 चीज के बेसिस पे ही मैं आज आपको क्वेश्चन करवाने वाला हूं। तो सबसे पहला आपका क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पढ़ेंगे आप। सबसे पहला इजी क्वेश्चन है। इसके अंदर क्या देखिए, सबसे पहले द प्राइम मिनिस्टर अलोंग विथ हिज कैबिनेट कलीग। तो इसके अंदर बहुत ही इजी तरीके से आप देख सकते हैं कि अलोंग विथ दिया हुआ है, और अलोंग विथ एक वो कनेक्टिव वर्ड है जिसमें जो अलोंग के आगे का जो सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। तो प्राइम मिनिस्टर तो एक ही होता है, सिंगुलर आएगी, तो हैव की जगह हम यहाँ पे हैव नहीं आएगा, यहाँ पे हैव की जगह हम किसका प्रयोग करेंगे? हैज का प्रयोग करेंगे। आपको ये पता होना चाहिए कि और हैव में हैज है वो सिंगुलर वर्ब के साथ आता है, सॉरी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आता है, और जो हैव है वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमारा यूज में होता है। ये बेसिक चीज है, आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पे बन जाता है। ठीक है, चलिए, ये मतलब कि कॉमन एरर के अंदर भी आपको ये चीजें पूछी जा सकती है, और फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर भी आपको ये सारी चीजें पूछी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा
नेक्स्ट, नाइदर ऑफ द टू ब्रदर्स आर श्योर टू पास नो एरर। नाइदर ऑफ द टू ब्रदर्स, देखिए नाइदर ऑफ का और ये कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं। नाइदर, नाइदर का मतलब कि नाइदर, ना ही। नाइदर ऑफ टू ब्रदर्स, नाइदर ऑफ टू ब्रदर्स का मतलब क्या है? नाइदर ऑफ टू ब्रदर्स का मतलब यह है कि दोनों में से एक भी नहीं। ठीक है, दोनों में से एक भी नहीं मतलब कि सिंगुलर वर्ब, तो मतलब कि एक भी नहीं है यार, एक भी नहीं है तो आपने प्लूरल वर्ब तो हम लगा ही नहीं सकते, हमें सिंगुलर वर्ब लगानी पड़ेगी। इसलिए यहां पे जो आर दिया हुआ है, आर नहीं आएगा, आर के स्थान पे हमें इज करना पड़ेगा। ठीक है, आप समझ गए होंगे मैं आपको क्या कहना चाहता हूं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, देखिए एक सेकेंड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिए, आप समझ गए होंगे कि यहां पे हमें सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखिए, एक सेकेंड, यस। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट इज द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। यहां पे आपको इसमें जो एंड वाला आज आपको कॉन्सेप्ट बताया गया था, जिसके अंदर आपको एक सिस्टम पे जब दो चीजें होती हैं, जैसे कि चावल एंड कड़ी, इस प्रकार के कुछ आपको एग्जांपल दिए गए थे, तो उसके अंदर हॉर्स एंड कार्ट, तो उसके आधार पे आप इस क्वेश्चन को गलत कर सकते हो। आप ये सोचोगे कि पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट एक ही चीज है, ऐसा बिल्कुल नहीं है मेरे दोस्त। पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट है, ये अलग अलग चीजें होती हैं। पॉवर्टी का मतलब गरीबी होती है, अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब कि बेरोजगारी होती है। हालांकि ये चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ पे इज है वो यहाँ पे सही समझेंगे। यहाँ पे दे रखा है कि इज द टू साइड्स, यहाँ पे आपको इस वाक्य को पूरा अच्छी तरीके से पढ़ना है। इसके अंदर क्या दिया गया है कि इज द टू साइड्स, ये दो साइड्स है। देखो साइड्स यहाँ पे प्लूरल है, तो यहाँ पे हमें इज की जगह आर करना पड़ेगा। साइड्स क्या है? साइड्स है वो हमारी प्लूरल है, तो हमें इज की जगह इज को काट के यहाँ पे आर का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है नाइदर ऑफ द टू बॉयज इज सेंसिबल इनफ टू डू दिस जॉब। तो देखिए मैंने आपको अभी भी बताया था कि नाइदर के साथ नाइदर टू बॉयज दे रखा है, तो दोनों बॉयज में से एक भी नहीं, तो यहां पे सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, इज का ही प्रयोग यहां पे किया गया है। तो ये हमारा वाक्य है, ये नो एरर है। ठीक है, इस वाक्य में कोई भी एरर नहीं है, नो एरर होगा, एकदम बिल्कुल राइट वाक्य है हमारा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है नन ऑफ द एप्लीकेंट्स। नन ऑफ द एप्लीकेंट्स, नन ऑफ द एप्लीकेंट्स का मतलब क्या हुआ? नन ऑफ द एप्लीकेंट्स मतलब कोई भी एप्लीकेंट नहीं है, कोई भी एप्लीकेंट नहीं है, नकारात्मक वाक्य है, कोई भी नहीं है, मतलब कि कोई भी नहीं है, इसका मतलब हम प्लूरल तो यूज नहीं कर सकते, इसलिए हमें सिंगुलर का यूज करना पड़ेगा। तो यहां पे जो हैव है इसकी जगह हमें हैज का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें जो हैव है यहाँ पे हैव में गलती है, तो इसके स्थान पे हम हैज का प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट देखिए, द सेक्रेटरी एंड द प्रिंसिपल। मैंने आपको अभी अभी बताया था कि जब आर्टिकल डबल आर्टिकल हो तो हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। तो यहाँ पे द दो बार दिया हुआ है, आपको शायद प्रॉपर वे में दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे भी द है और यहाँ पे भी द है, तो हम यहाँ पे आर है, आर का प्रयोग यहाँ पे किया गया है, जो कि बिल्कुल ही राइट है। तो द सेक्रेटरी एंड द प्रिंसिपल, तो पूरा एकदम सही तरीके से वाक्य में नो एरर है, एकदम नो एरर होगा इस वाक्य के अंदर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है नॉट ओनली ही बट आल्सो। मैंने आपको अभी बताया था लास्ट कॉन्सेप्ट, फोर्थ नंबर कॉन्सेप्ट, जिसमें नॉट ओनली बट आल्सो, आइदर और में जो दूसरा सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। तो यहाँ पे हमारा जो सन्स है यहाँ पे प्लूरल है, सन्स है हमारा क्या है? सन्स है, जो कि हमारा यहाँ पे प्लूरल है। ठीक है, सन्स है वो हमारा यहाँ पे प्लूरल है। एक सेकेंड, सन्स है वो हमारा यहां पे प्लूरल है, तो हम यहां पे सन्स के अकॉर्डिंग यहां पे जो वर है, मतलब कि नॉट ओनली ही बट आल्सो हिज सन्स वर, तो यहां पे ये क्वेश्चन में भी नो एरर होगा, बिल्कुल ही ये बिल्कुल ही राइट, इसके अंदर नो एरर यहां पे होगा। ठीक है, तो आपको यहां पे फोर्थ ऑप्शन चूज करना है क्योंकि इसमें होगा नो एरर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए हमारा नेक्स्ट है द डायरेक्टर अलोंग विद। मैंने अभी बताया कि आपको जो कनेक्टिव वर्ड जिससे में पहले वाले सब्जेक्ट में, उसी का ये एग्जांपल है। ठीक है, पहला वाला सब्जेक्ट हमारा क्या है? द डायरेक्टर, तो द डायरेक्टर एक सिंगुलर है, द डायरेक्टर क्या है? सिंगुलर है, इसके लिए यहाँ पे वर नहीं आएगी, यहाँ पे हम वॉज का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? वॉज का, क्योंकि वॉज ही सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमारी वॉज वर्ब का प्रयोग हम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा क्या है? ऋतु एज वेल एज, तो अलोंग विद, एज वेल एज, विद, ये सेम वर्ड्स हैं, इसके साथ हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। ऋतु सिंगुलर है, तो सिंगुलर ऋतु क्या है? सिंगुलर है। ऋतु क्या है? सिंगुलर है, तो इसके स्थान पे हमें सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। तो इसके अंदर देखिए ऋतु हमारी क्या है? सिंगुलर है, तो इसके अंदर हमें सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। और इस वाक्य के अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्लूरल वर्ब का यूज किया गया है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जो प्लूरल हैव है उसके स्थान पे हमें हैज करना होगा, तो इस पार्ट में हमारी गलती हो जाएगी। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है द लीडर एज वेल एज अलोंग विद ये सारे इसी के अनुसार हो गए। तो द लीडर सिंगुलर है, तो हमें यहाँ पे आर की जगह क्या करना होगा, हमें आर की जगह यहाँ पे वॉज का प्रयोग करना होगा, हमें आर की जगह यहाँ पे वॉज का प्रयोग करना, सॉरी आर की जगह हमें इज का प्रयोग करना होगा। आप समझ गए होंगे बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि देखिए स्टूडेंट्स, आपको और सब्जेक्ट की भी वीडियोस जल्दी मिलेंगी, तो आपको क्या करना है, सपोर्ट करना है यार। आपको ऐसे मतलब कि क्वेश्चन को देखा आंसर टिक, ऐसी आपकी अप्रोच होनी चाहिए, ठीक है। आपको ऐसे बिल्कुल नहीं करना है कि आप बस लगे पड़े हो, आप अपना टाइम खराब कर रहे हो पूरा वाक्य बनाने में, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। आपको स्मार्ट अप्रोचेस के साथ वाई ग्रुप की क्लासेस भी मिलेंगी, और अभी हम जो बाकी की क्वेश्चन है वो देखते हैं, और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो एसके सर आपको पढ़ाते जाएंगे उसकी प्रैक्टिस में आपको करवाता जाऊंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए पर्सन विद शार्प टंग मेक, देखिए यहां पे क्या दिया गया है, यहां पे दिया गया है कि ए पर्सन दिया गया है, ठीक है। तो ए पर्सन विद ए शार्प टंग मेक मेनी एनिमीज, तो ए पर्सन विद ए शार्प टंग, तो यहां पे मेक की जगह क्या आएगा, मेक्स आएगा, क्योंकि ए पर्सन क्या है, सिंगुलर है, तो मेक की जगह हम क्या करेंगे, मैक्स करेंगे, ठीक है। तो मेक की जगह हम यहां पे क्या कर देंगे, मैक्स कर देंगे, ठीक है। तो यहां पे मैं जो मेक है इसके स्थान पे क्या करूंगा, मैक्स करूंगा ना, मैक्स करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा देखिए, नाइदर द फादर नोट, देखिए नाइदर द फादर नोट द नहीं होता, नाइदर और नोर का प्रयोग होता है। क्या होता है, नाइदर के साथ नोर का जो होता है, ये कंजक्शन वर्ड होते हैं जिसमें नाइदर का साथ ही नोर होता है, ना कि नोट होता है, ठीक है। तो यहां पे इस वाक्य के अंदर नोट दिया गया है, तो इस नोट को हम यहां पे गलत करेंगे, इस नोट में प्रॉब्लम है, और नोट के स्थान पे हम क्या करेंगे, नोर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नॉट ओनली ही but also his sons were blamed, not only he but also his sons, तो इसमें his sons के अकॉर्डिंग क्या आएगी, वर्ब आएगी, his sons के लिए क्या आई, वर आई है, तो बिल्कुल ही इसमें नो एरर है, ये बिल्कुल ही हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है वी आर हैप्पी दैट आवर प्राइम मिनिस्टर विद द मेंबर्स ऑफ हिज कैबिनेट आर, देखिए इसके अंदर विद दिया गया है, विद है, अलोंग विद है, एज वेल एज है, इसमें जो पहला सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। तो आपको यहां पे ध्यान रखना है कि विद के साथ प्राइम मिनिस्टर के अनुसार वर्ब आएगी, प्राइम मिनिस्टर सिंगुलर है तो यहां पे आर नहीं आएगी, आर के स्थान पे हमें क्या करना पड़ेगा, हमें आर के स्थान पे इज लिखना पड़ेगा, ठीक है। आप समझ गए होंगे कि हमें आर के साथ यहां पे इज करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नाइदर द साइज नॉर द कलर ऑफ द क्लॉथ्स व्हिच आई परचेज्ड फॉर हिम यस्टरडे वर राइट, तो यहां पे देखिए क्लॉथ्स दे रखा ऑफ द, नाइदर द साइज नॉर द कलर ऑफ द क्लॉथ्स, यहां पे सब्जेक्ट क्या है, यहां पे सब्जेक्ट आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है मेरे भाई, यहां पे सब्जेक्ट है वो द कलर है, ना कि क्लॉथ्स है, क्योंकि द कलर ऑफ द क्लॉथ्स, यहां पे सब्जेक्ट क्या दिया गया है, द कलर ऑफ द क्लॉथ्स, मतलब कि कपड़ों का रंग है हमारा यहां पे सब्जेक्ट, ठीक है, ठीक है। तो आप इसके अंदर देखेंगे तो इसके अंदर यहां पे कलर के लिए वर नहीं आएगा, वॉज का प्रयोग होगा, ये हमारा यहां पे राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट अलोंग विद के अंदर हमें पता है कि अलोंग विद के अंदर जो पहले वाला सब्जेक्ट होता है उसी के अकॉर्डिंग यहां पे वर्ब आएगी, तो द हेड ऑफ डिपार्टमेंट सिंगुलर है, तो इसका मतलब कि यहां पे जो गलती है वो यहां पे आप देख सकते हैं कि आर नहीं आएगा, इज आएगा, ठीक है, क्योंकि द हेड ऑफ डिपार्टमेंट सिंगुलर सब्जेक्ट है। ओके, वेरी गुड, इसी प्रकार से चलते रहना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट है, एयर पोल्यूशन टुगेदर विथ लिटरिंग आर कॉजिंग मेनी प्रॉब्लम्स, तो एयर देखिए टुगेदर विद अलोंग विद एज वेल एज है, इसके साथ हम हमेशा फर्स्ट जो होगा उसी के अकॉर्डिंग करेंगे, तो फर्स्ट हमारा जो होगा उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे होगा, ठीक है। तो एयर पोल्यूशन सिंगुलर है तो सिंगुलर के लिए आर नहीं आएगा, इज आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द डीन अलोंग, डीन क्या होता है, डीन का मतलब समझते हो आप, डीन मतलब कि जैसे कि जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज होती है उसके हेड को डीन बोलते हैं, तो वो किसी व्यक्ति की एक ओहदा होता है, ओहदे के लिए ये अलोंग विद है, तो इसके लिए पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब का मैं यूज करूंगा, तो द डीन के यहाँ पे, द डीन के लिए यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सिंगुलर वर्ब आएगी, तो वर के स्थान पे मेरे को क्या करना है, वर के स्थान पे मेरे को वॉज का प्रयोग करना है, किसका प्रयोग करना है, वॉज का प्रयोग करना है, ठीक है। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वी इंस्टीड
बट वी इंस्टिटेड बट नाइदर शीला नोर हर सिस्टर। तो अब देखिए नाइदर और नोर में हम जो हमारा बाद का सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब का यूज करते हैं। तो नोर सिस्टर, सिस्टर हमारी सिंगुलर है, सिस्टर हमारी क्या है, सिंगुलर है, तो ये सिस्टर हमारी सिंगुलर है, इसलिए हम आर नहीं यहां पे इज का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, इज का प्रयोग करेंगे। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट देखिए माई ब्रदर इन लॉ विथ हिज वाइफ। देखिए यहां पे माई ब्रदर इन लॉ विद हिज वाइफ है, ब्रदर इन लॉ सिंगुलर है, इसलिए यहां पे वर का नहीं वोज का प्रयोग होगा। इसके थर्ड पार्ट में यहां पे गलती हो जाएगी, इसके थर्ड पार्ट में यहां पे गलती हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ऋतिक अलोंग विथ हिज वाइफ आर। देखिए अलोंग विद है तो ऋतिक के अकॉर्डिंग यहां पे वर्ब आएगी, तो ऋतिक के स्थान पे यहां पे आर नहीं आएगा। जो आर आपको दिखाई दे रहा है वो आर यहां पे गलत है, आर के स्थान पे इज का प्रयोग हुआ, इसलिए इसके सेकंड पार्ट में गलती होगी। नेक्स्ट देखिए द इंटायर कैबिनेट। इंटायर कैबिनेट का मतलब आप इसको प्लूरल मत समझ लेना, जैसे कि मान लीजिए ये कैबिनेट मंत्री, ये बहुत सारे मंत्री हैं यहाँ पे, तो इसका पूरा इंटायर कैबिनेट ये हो गया, तो ये सिंगुलर हो गया पूरा। ठीक है, तो एज वेल एज में हम फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पे यूज करेंगे वर्ब को। तो इंटायर कैबिनेट के स्थान पे जो यहाँ पे वर्ब यूज की गई है, मोस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द ऑफिसर्स हैव नहीं आएगा, हैज का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा, हैज का प्रयोग होगा, इसके थर्ड पार्ट में यहाँ पे गलती हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से स्टूडेंट मैंने लगभग आपको 20 प्लस क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व करवा दिए। आपको 4 ही तो कॉन्सेप्ट पढ़ाए गए थे, मैं उसी के लिए आपको क्वेश्चंस लेके आया हूं, और आशा करता हूं कि कल आपको सर जो भी पढ़ाएंगे उसकी प्रैक्टिस लेके मैं आपके सामने रहूंगा। अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।